नमस्कार, मैं हूँ रमीला नाइक। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार कहानी सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार जंगल में कुछ पेड़ आपस में बात कर रहे थे। तब जामुन के पेड़ ने कहा कि ये जो जानवर है वो सारे जानवर हमारे छाँव में आकर बैठते हैं, कहीं से कुछ पकड़ कर लाते हैं, खाते हैं और बचा खुचा खाना यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसकी वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। वो खाना पड़ा पड़ा यहाँ पर ही सड़ जाता है, फिर उसकी दुर्गंध आती है। ये सब अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तो बाकी के जो पेड़ थे ना, उन्होंने भी कहा कि सच कहा, इन जानवरों से तो हम परेशान हो गए हैं। जब चाहे चले आते हैं, हमारी छाँव में बैठते हैं, उतना तो चल भी जाता है, पर फिर भी वो खाना छोड़कर चले जाते हैं, गंदगी करते हैं। ये सब वो आपस में कहने लगे। तो ये बातें पीपल का पेड़ भी सुन रहा था। तो पीपल के पेड़ ने कहा, ऐसी बात नहीं है, जानवर यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो कितनी रौनक लगी रहती है। अच्छा लगता है जानवरों को यहाँ आना, वो यहाँ पर बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, माहौल अच्छा लगता है और प्रकृति का बैलेंस भी बना रहता है। तो बाकी के जो पेड़ थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो बाकी के पेड़ों ने पीपल के पेड़ के साथ बात करना बंद कर दिया। और फिर ये बाकी के जो पेड़ थे उन्होंने उन जानवरों को अपने पास आने से भगाने के लिए एक प्लान बनाया। अब सब पेड़ों ने ये नक्की किया कि जब भी जानवर हमारी छाँव में बैठने आएंगे तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे। मतलब कि वो जो पेड़ों में सरसराहट की आवाज़ होती है ना, ऐसी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से निकालेंगे। ये सोचकर जब जानवर उनके यहाँ बैठने आए, तब ये पेड़ों ने सब ने मिलकर ऐसे ज़ोर ज़ोर से सरसराहट की आवाज़ें निकालना शुरू किया। तो वो जो जानवर बैठे थे वह छाँव में, वो घबरा कर वहाँ से चले गए। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार हुआ। तो जानवरों को ऐसा लगा कि यहाँ पर नक्की कुछ है, कोई हमें पकड़ लेगा या मार देगा। इस डर की वजह से फिर जानवरों ने उन पेड़ों की छाँव में बैठने या आराम करने आने का बंद कर दिया। वो अब नहीं आते यहाँ पर। धीरे धीरे करके वहाँ पर अब बिल्कुल सुनसान सा हो गया, सन्नाटा छा गया। तो पेड़ों को बड़ा मज़ा आया। पेड़ भी सोचने लगे कि अरे वाह, अब तो यहाँ कोई आता ही नहीं है और गंदगी भी नहीं होती है, कितना अच्छा है अब तो। ये सोचकर वो खुश हो रहे थे। तभी कुछ दिनों के बाद कुछ दो चार लकड़हारे थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पेड़ तो इतने सारे हैं और जगह भी कितनी अच्छी है यहाँ पर। इन पेड़ों को हम काट कर बसने लायक जगह यहाँ पर नक्की बना सकते हैं और यहाँ पर जंगली जानवर भी नहीं आ रहे हैं, तो हम आराम से पेड़ों को काट भी सकते हैं। जब ये बात वो कर रहे थे तब पेड़ सब सुन रहे थे। फिर वो तो एकदम चौंक गए कि ये लोग हमें काट देंगे। जब वो लकड़हारे अपना प्लान बनाकर, इन पेड़ों को काटने का जो प्लान था वो बनाकर वहाँ से चले गए, तब बाकी के सब पेड़ थे, वो पेड़ पीपल के पेड़ को कहने लगे कि अब हम क्या करें, ये लकड़हारे तो हमें काट देंगे अब तो। तब पीपल के पेड़ ने कहा, ये सब हम लोगों ने तो किया है, हम लोगों ने जानवरों को यहाँ से भगा दिया, इसी वजह से ये जगह सुमसाम हो गई। अब सुमसाम जगह पर आदमी तो आएंगे ही और वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और हमें काट ही देंगे। ये सब हमने ही किया है, हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये सोचकर ये उन्होंने बताया। फिर दूसरे दिन वो जो लकड़हारे आए अपना औजार वगैरह लेकर, और उन्होंने सारे पेड़ों को काट दिया। अब वो जगह बिल्कुल साफ़ हो गई, वहाँ पर अब वो बसने लायक हो गई, पर पेड़ सारे कट गए। तो देखा आपने, क्योंकि ये जगह जो होती है सबकी अपनी अपनी जगह होती है। पेड़ों ने ये सोचा कि जानवर को हम यहाँ से भगा देंगे तब हम शांति से रह पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकृति का बैलेंस पेड़ पौधे जानवर इन सब से ही तो मिलकर बनता है। और ये जो इंसानों ने उन पेड़ों को काट दिया, तो ये इन्होंने क्या किया, ये भी प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ ही रहे हैं। क्योंकि हम कभी भी अपना तुरंत का फ़ायदा जो है ये सोचकर आगे हमारा क्या नुकसान होने वाला है इसके बारे में हम भूल जाते हैं।
हम अभी जो फ़ायदा हो रहा है इसमें ही इतने खुश हो जाते हैं कि आगे चलकर यही बात हमारे लिए नुकसान कर सकती है हमें, ये बात हम भूल जाते हैं। क्योंकि प्रकृति का बैलेंस बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। पेड़ों को लगाना चाहिए, उनका जतन करना चाहिए, तभी तो इस प्रकृति को हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम भी पेड़ लगाएंगे और उनका जतन करेंगे और प्रकृति का बैलेंस बनाए रखेंगे। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।